Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about Stephen Krashen's five hypotheses for SLA. It's about a second language acquisition lecture. So please subscribe my channel and okay, without wasting time, I think we should start our lecture. तो चलते हैं अपनी first slide की तरफ. So first slide है about Stephen Krashen's introduction. He was born in 1941. He was working as professor at the University of South California, contributed to the field of second language acquisition, bilingual education, and reading. Known for his hypothesis related to second language acquisition. मतलब कि जो बिगेस्ट वर्क था इसका वो 5 hypotheses ही थे जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. So what is a Krashen idea of SLA? Language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill. लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? यानी कि लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करना अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपनी जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है अपनी मदर टंग, वो हम एक्वायर करते हैं, वो हम लर्न नहीं करते. वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स and does not require tedious drill. Acquisition requires meaningful interaction in the target language. Natural communication in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the message they are conveying and understand. अब एक्विजिशन क्या रिक्वायर करती है? मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज. आपकी टारगेट लैंग्वेज जो है, टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश भी हो सकती है एज एन पाकिस्तानी. अगर आप छोटे जो किड्स होते हैं उनके लिए टारगेट लैंग्वेज उर्दू होती है. जब वो बाहर जाते हैं तो उनका इंटरेक्शन होता है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है बाहर के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ. तो वो क्या करता है? लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है अपने नेचुरल कम्युनिकेशन से. विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर utterances बट द मैसेज दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग. आपका जो अपना नेचुरल तरीका है ना, उसी में ही आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हो और सीखते हो, और उसमें आपको कोई एक कॉन्शियस लर्निंग की जरूरत नहीं होती. आप ग्रामेटिकल रूल्स को मद्देनजर नहीं रखते. ठीक है, इसका आइडिया यही था. क्रेशन को लगता था कि नेचुरली जो है ना लैंग्वेज को सीखा जा सकता है. इसको सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें ग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है जिसमें बैठ के तो इसके फार्मूलाज बनाए जाएं. आगे हम वन बाय वन इनके हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, इसमें आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाएगी. सो 5 हाइपोथेसिस इसके थे. द फर्स्ट इज लैंग्वेज द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, सेकंड इज द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, द इनपुट एंड अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. तो फर्स्ट वन है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस. The acquisition learning hypothesis acknowledges that students learn faster as they are given more comprehensible input. जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी सीखते हैं अगर इन्हें कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिया जाए, यानी कि बहुत बड़ा अच्छा काबिल फहम इनपुट दिया जाए. तो इन्वर्सिबली अ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट डिलेज लैंग्वेज एक्विजिशन. अगर उनको एक काबिल फहम अच्छा इनपुट ना दिया जाए तो वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, सक्सीड्स सो वेल is because it provides lots of comprehensible input. अब जो है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल हाइपोथेसिस में जैसे आप सब कॉन्शियसली सीखते हो चीज़ों को, मतलब पिकिंग अप ऑफ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को पिक करते हो ऐसे अनकॉन्शियसली. फोकस ऑन मीनिंग, मीनिंग पे आप फोकस करते हो. ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप देख लें तो आपका ये जो लैंग्वेज एक्वायरिशन होती है ना, उसमें हम लोग वो लैंग्वेज को इम्प्लिसिटली लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, यानी कि उसमें हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते. यानी कि अपने ग्रामेटिकल रूल्स को, जैसे अगर कोई बोल रहा है कि ये मेरा बाप है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, वैसे के वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं. लर्न फास्टर, यानी कि जो जो वो सीखते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं जो और अगर उनको अच्छे इन्वायरमेंट में उनको रखा जाए अच्छी तरह से, एक ही लैंग्वेज जो है, अगर आपने उनको उर्दू सिखानी है, इंग्लिश सिखानी है, तो वो इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से उनको सीख जाएंगे. अब
आगे है कि व्हाट द डिफरेंस देन। इम्प्लिसिट एक्विजिशन क्या होती है? इम्प्लिसिट और सबकॉन्शियस होती है, इनफॉर्मल सिचुएशन होती है एक्विजिशन में, यूज ग्रामेटिकल फील डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या है आपका, आप ऐसे अनकॉन्शियसली चीज़ों को सीख लेते हो, आपका कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, आप किसी क्लासरूम में नहीं बैठे होते, आप जो है ना ग्रामर को फील तो करते हो कि ठीक है ग्रामेटिकली इसका सेंटेंस ठीक है, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो फील, लेकिन आप ग्रामर को वैसे यूज़ नहीं करते, आपका ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर यूज़ करते हो। डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, आप अपने एटीट्यूड के लिहाज से भी एक्वायर करते हैं, यानी कि जो है ना आपका कौन सा एटीट्यूड को आप अपने मिजाज के लिहाज से नहीं, आप अपने इन्वायरमेंट के मिजाज के लिहाज से भी कह सकते हैं, उस तरह भी आप एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन है। उसके बाद है लर्निंग। लर्निंग है एक्सप्लिसिट और कॉन्शियस। इम्प्लिसिट तो होती है ना जब आप नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, यानी कि आप डायरेक्टली उसमें आप वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्लिसिट में होता है कि स्टेट क्लियरली इन डिटेल, डिटेल में आप चीज़ों को जो है ना कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कॉन्शियस, आप कॉन्शियसली देख रहे होते हैं कि वो मेरा बाप है, तो आप इसमें वो पहले आएगा, मेरा बाद में आएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ माई फादर, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्शियस लर्निंग हो रही होती है लर्निंग में। फॉर्मल सिचुएशन आप क्लासरूम्स में बैठ के सीखते हैं, आपको एक टीचर सिखाता है, लर्न करवाता है। एक्वायर तो होता है ना, आप ऐसे इन्वायरमेंट से सीख लेते हो, आप अपने इन्वायरमेंट के एटीट्यूड उसके लिहाज से आप क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट्स से कुछ वर्ड सीख लेते हैं। अगर आप मूवीज़ देखें तो आप मूवीज़ में से कुछ वर्ड सीख लेते हैं। आप अगर क्लासरूम्स में जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ रहे, तो आप फिर भी अगर क्लास में टीचर अगर वो इंग्लिश का वर्ड बोल देती हैं, कोई वोकैबुलरी आपके पास एक जुमला आ जाता है, तो वो क्या होती है, एक्विजिशन में गिनी जाती है। यूजेस ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ग्रामर होती है। आप ग्रामर को के रूल्स को जो है ना वो मद्देनज़र रख कर पढ़ते हो कि आपने नाउन पहले ही लिखना है, वर्ब पहले नहीं लिख रही। बाप है वो मेरा, फादर, दिस इज़ माय फादर, फादर इज़ ही, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड, सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको सबसे पहले सिंपल ए बी सी, फिर उसके बाद वर्ड सेंटेंस, एंड देन आपको वर्ब वो सॉरी टेंस सिखाए जाते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वाइज एक्टिव वाइज, मतलब हर टाइप की, फिर उनके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच और हर चीज़ आपको सिखाई जाती है सिंपल, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स लर्निंग, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो एक्विजिशन और लर्निंग क्या है कि इसमें इन दोनों की मदद से ये क्या है, स्टूडेंट लर्न फास्टर एज दे आर गिवन मोर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। अगर इनको अच्छा सा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छा एटीट्यूड दिया जाए, अच्छा इनको इन्वायरमेंट दिया जाए, तो लैंग्वेज को एक्वायर भी करेंगे और लैंग्वेज को लर्न भी करेंगे। दोनों दोनों सूरतों में वो अच्छा लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक ये भी चीज़ है कि सम टाइम आप वो लर्निंग वाला इन्वायरमेंट हो, क्लास में बैठ के आप सिचुएशन एक्विजिशन वाली रख लें, यानी कि आप क्लास की एक्टिविटीज़ ऐसी रख लेंगे जिससे स्टूडेंट्स को लगे कि ये फॉर्मल एक क्लास नहीं हो रही, इसमें सिर्फ हम लोग एक एक्टिविटीज़ के ज़रिए कुछ अच्छा सीख लेते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता था कि एक्विजिशन जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, और लैंग्वेज को लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्वायर भी कर रहे हो, अगर आप लर्न भी कर रहे हो, तो एक्विजिशन वाला मेथड ही होना चाहिए, एंड आई एम अग्री विद दैट। सेकेंड इज द मोनीटर हाइपोथेसिस। मोनीटर, अगर आप वर्ड देखें तो मोनीटर को कि आपको एक चीज़ समझ आएगी, जब आप किसी चीज़ को मोनीटर कर रहे हो, आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो, तो यही इस चीज़ में द मोनीटर हाइपोथेसिस exerts that a learner learned system act as a monitor or what they are producing. The monitor hypothesis explains the relationship between acquisition and learning and defines the influence of the latter on the former. According to Gratian, the acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor on the editor. आप एक्विजिशन सिस्टम क्या है, अटरेंस इनिशिएटर, आप लैंग्वेज रिक्वायर करते हो, आप ऐसे कुछ भी बोलते हो। लर्निंग सिस्टम क्या है, रोल ऑफ मोनीटर ऑन द एडिटर और द एडिटर। आप जो लर्न करते हो ना, अभी आपने सपोज उर्दू, हम लोग में से अगर एज पाकिस्तानी देखा जाए तो 100% लोग उर्दू बोल सकते हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो
सिंधी है, बलोची है, लोग उर्दू को समझते हैं, उर्दू को बोलते भी हैं, और हमारे ये नेशनल लैंग्वेज है, तो इसलिए तो हमें ज़रूर आती है। लेकिन जब आप लोग एमए उर्दू भी करते हैं, आप एमए उर्दू, तो फिर इसका मतलब है बहुत आसान होगा इन लोगों के लिए, नहीं। बल्कि जब वो उर्दू को सीखते हैं तो उनको पता चलता है, अपनी लैंग्वेज को ही जब वो मॉनिटर करते हैं तो उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। अब पीछे देखें, जगह जैसे हमने एक्विजिशन और लर्निंग को पढ़ा, तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज को लर्न भी कर लिया, एक्वायर भी कर लिया। अब हमें ये नहीं पता कि मॉनिटर भी तो करना है ना लैंग्वेज को, कि आया जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। अब टीचर्स जो हैं वो एमए इंग्लिश, अब हमें इंग्लिश तो बोलनी आती है, लेकिन अब इंग्लिश को मॉनिटर भी टीचर्स करते हैं कि नहीं नहीं, आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं आना था, यहाँ पे ये नहीं आना था। उर्दू को भी मॉनिटर किया रहता है। तो मॉनिटर मॉडल क्या है, लर्निंग सिस्टम क्या है, रोल क्या प्ले करता है मॉनिटर और एडिटर का, ठीक है। एडिटिंग करता है और उसको मॉनिटर करता है, जज करता है लैंग्वेज को वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या सही राइटिंग है या नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। द मॉनिटर एक्ट इन अ प्लानिंग, एडिटिंग एंड करेक्टिंग फंक्शंस। मॉनिटर ओवर यूजर्स यूज द मॉनिटर ऑल द टाइम। अब मॉनिटर ओवर यूजर्स, कुछ लोग जो है अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक्वायर तो कर ली, हमें इंग्लिश तो आ गई। अब जब मॉनिटर, अब अपने माइंड में वो एक मॉनिटर सेट करते हैं कि अच्छा ठीक है, अब से हमने अपनी लैंग्वेज को जज करना शुरू करना है कि आया ये यहाँ भी ठीक। ओवर यूजेस का क्या होता है, द यूज द मॉनिटर ऑल द टाइम। मॉनिटर और अंडर यूजर्स हु परफॉर्म नॉट द यूज देयर कॉन्शियस नॉलेज, who prefer not to use their conscious knowledge। मॉनिटर अंडर यूजर, जो मॉनिटर को थोड़ा यूज करते हैं, वो प्रेफर क्या करते हैं, नॉट टू यूज देयर कॉन्शियस नॉलेज। आपका कॉन्शियस नॉलेज नहीं यूज करते, बल्कि वो अनकॉन्शियस नॉलेज यूज करते हैं, यानी कि एक्विजिशन वाला नॉलेज है। मॉनिटर ऑप्टिमल यूजर्स यूज द मॉनिटर अप्रोप्रिएटली। अब ऑप्टिमल यूजर्स क्या होते हैं, वो अच्छी तरह से मॉनिटर मॉडल को यूज़ करते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि कहाँ पर लैंग्वेज को मॉनिटर करना है और कहाँ पर लैंग्वेज को मॉनिटर नहीं करना। सो जो है ना, ये ध्यान रखना पड़ता है मॉनिटर हाइपोथेसिस में। लेकिन ये एक अच्छा हाइपोथेसिस है बिल्कुल, जो है ना, अपनी एक लैंग्वेज को जब सीखा जाता है तो उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, उसको जज करना भी ज़रूरी है कि आया वो लैंग्वेज अच्छे से आ भी रही है या नहीं आ रही। Cashin believed that role of conscious learning in somewhat limited in second language, ठीक है। वो क्या करता था, बिलीव करता था कॉन्शियस लर्निंग इन समवट लिमिटेड इन सेकंड लैंग्वेज। सो रोल ऑफ मॉनिटर शुड बी माइनर। Extroverts are under users while introverts and perfectionists are over users। एक्सट्रोवर्ट्स आर अंडर यूजर्स हैं, ये आपने याद रखना है, और इंट्रोवर्ट और परफेक्शनिस्ट क्या है, ओवर यूजर्स हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि उन अंडर यूजर्स क्या करते हैं, नॉट यूज ए कॉन्शियस ना, वो अपना कॉन्शियस नॉलेज नहीं यूज़ करते, और मोनीटर को हर टाइम परफेक्शनिस्ट यूज़ करते, जज करते रहते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू द ओवर यूज ऑफ द मोनीटर। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है कि हो माय गॉड ये तो मैंने गलत बोल दिया होगा, और आप जल्दी से अपने ही बोले हुए सेंटेंस को अपने माइंड में सोचने लगते हो सकता है गलत है, या फिर आप बोलने से पहले भी, बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचना शुरू कर देते हैं आया कि मैं गलत तो नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉनिटर मॉडल के अंडर आती हैं, और ये हम लोग डेली लाइफ में करते ही हैं। 3 specific conditions are monitor hypothesis: time, focus on form, and now the rule। So नेक्स्ट इज द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसमें अगर आप देखा जाए तो नेचुरल क्या है, अब नेचुरली जो है ना आप लैंग्वेज सीख रहे हैं कुदरती तौर पर। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इज द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज acquire grammatical structure in a predetermined natural order and that some are acquired earlier than other। आप इसमें सेकेंड एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का भी, चॉम्स्की का भी थोड़ा सा कनेक्शन दे सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो नेचुरली लैंग्वेज को यूज़ उनको आती होती है, वजह से वो कहते हैं कि बच्चों के माइंड के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पहले ग्रामेटिकल रूल सेट किए गए हैं। तो क्वेश्चन भी यही कहता है कि चिल्ड्रन लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ प्री डिटर्मिन्ड नेचुरल ऑर्डर, नेचुरली वो सीख जाते हैं, एंड दैट सम आर रिक्वायर्ड अर्लियर देन अदर्स। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। इन दिस हाइपोथेसिस क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ द लर्नर एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज। एक्सप्लेन करता है वो कि लर्नर कैसे सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करता है। इट सजेस्ट लर्नर्स प्रोग्रेस इन लैंग्वेज व्हेन दे कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज इनपुट दैट इज स्लाइटली मोर एडवांस देन देयर करंट लेवल। Question call this level of input
I+1 वेयर I इज अ लर्नर्स इंटर लैंग्वेज, यानी कि उसका करंट नॉलेज भी आप कह सकते हैं, एंड 1 इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब जो है ना I करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होगा। और एक जब बच्चा है, अगर इसको मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, एक स्टूडेंट है, उसने अगर डांस क्लास में जाना है, तो जो है ना उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको थोड़े से स्टेप अगर घर में सिखा देते हैं, और अगर आप एक स्पोकन वाला, एक बच्चे ने इंग्लिश स्पोकन में या आर्ट्स ही करना है, तो उसको वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है वो पहले ही आती होगी, वो समझता होगा लैंग्वेज को। तो ये जो है ना, अगर उसने जो परफेक्शन उसके अंदर आनी है ना, या उसने उसके पास जो करंट नॉलेज होगा वो आए होगा, ठीक है, करंट नॉलेज जो होगा ना वो आए होगा, करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। लेकिन 1 क्या होगा, नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप अलोंग द डेवलपमेंट कंटिन्यूम, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन ओनली कंसर्न विद एक्विजिशन नॉट लर्निंग। यहाँ पे इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, लर्निंग कंसर्न एक्विजिशन पे, नॉट लर्निंग। द लर्नर इम्प्रूव्स एंड प्रोग्रेस अलोंग द नेचुरल ऑर्डर व्हेन learner received second language input that is one step beyond current stage of linguistic competence. Question suggests that natural communicative input is the key of designing a syllabus. इसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देखते हैं। स्ट्रेंथ है इनपुट मोर लैंग्वेज टू प्रोफिशिएंसी, द मोर कॉम्प्रिहेंसिबल टीचिंग मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी कि जितना कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होगा स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा आउटपुट अच्छा देंगे, वो अच्छा सीखेंगे, और उनका लेवल जो है ना I+1 आई ही करंट नॉलेज ही नहीं रहेगा उसका, सिर्फ वो 1 पर पहुंच जाएगा, यानी ये कि प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेगा। वीकनेस क्या है, सिंस नॉट ऑल द लर्नर्स कैन बी at the same level of linguistic competence at the same time, we are unable to define the level of I and I+1 grammar generalization making a error। अब हर बच्चा जो ना वो I+1 यानी कि पूरा प्रोफिशिएंट तो नहीं होता, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स कैसी हैं, उसकी ग्रामर कैसी है, वो सारी चीज़ें। तो इसकी जो है ना वो अलग, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं इसकी वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, अच्छा एक मिनट, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, अच्छा सॉरी इनपुट हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और द एक्विजिशन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो नेचुरल ऑर्डर विच इज़ प्रिडिक्टेबल, language is required in particular order and that order does not between learner and non, ये हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी। नेक्स्ट है द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, दिस स्टेट दैट लर्नर ability to acquire language is constrained if they are experienced negative emotions such as fear or embarrassment. Question claims that learners with high motivation, self-confidence, a good image and how level of anxiety are better required for success in second language। अगर बच्चे को अच्छी मोटिवेशन मिले, अगर वो कॉन्फिडेंट हो, अगर उसका उसके अंदर एक सीखने का मोटिवेशन ज़्यादा हो सीखने की, तो वो क्या अच्छा लर्नर बन सकता है। लो मोटिवेशन, लो सेल्फ स्टीम एंड डेलिब्रेटिंग एंग्जाइटी कैन कंबाइन टू रेज द इफेक्टिव फिल्टर एंड फॉर्म ऑफ मेंटल ब्लॉक। अब उसके अंदर जो है ना उसका सेल्फ स्टीम लो है, उसको मोटिवेशन भी नहीं मिल रही, उसको एंग्जाइटी के अटैक भी आ रहे हैं, पेपर देखता है तो उसको एकदम से जो है ना वो स्ट्रेस होने लगता है, तो वो क्या है, उसका अच्छी तरह से आउटपुट नहीं आएगा। That prevents comprehensible input for being used of acquisition. When the filter is up, it impairs language acquisition. Conclusion, in these hypothesis, question gives importance to acquisition rather than learning. एक्विजिशन पे वो ज़्यादा जोर देता है, लर्निंग पे नहीं इतना देता। ही रिजेक्ट्स ग्रामेटिकल रूल्स, वो कहते हैं कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है ना वो आप सीखते हो तो सीखने के साथ साथ बच्चे वैसे ही जो है ना वो सीख जाते हैं, बस उनको साथ साथ थोड़ा बहुत मोनीटर को भी वो कहता है कि ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए, ना तो ओवर यूज़ होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। नेचुरली बच्चे सीखते हैं, उनका करंट लेवल क्या है, और करंट लेवल I+1, जैसे करंट लेवल आई है उसके बाद वो 1 आके सीखता है, तो ये भी उसकी आगे टीचर्स पे डिपेंड करता है कि उसका और कितनी उसके अंदर लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है ना वो डेवलप करते हैं, वो इन्वायरमेंट उस पर कितना असरअंदाज होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन्वायरमेंट के अंदर अंदर रह के बच्चे जो है ना वो सीखते हैं।
तो ये सारी एक्विजिशन वाली ही चीज़ें हैं। ही आल्सो टॉक्स अबाउट हाउ इमोशंस कैन आल्सो इफेक्ट लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में बच्चे को एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका लर्निंग, उसका मेंटल ब्लॉक होगा, जैसे फॉर्म ऑफ मेंटल ब्लॉक, और उसको सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। दीज हाइपोथेसिस कैन हेल्प सेकंड लैंग्वेज टीचर्स, यानी कि अगर ये हाइपोथेसिस टीचर्स जो है ना वो अच्छे से समझ लें तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। सो अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा था